की बात करेंगे। सामने आपको स्क्रीन में लोगो दिखाई दे रहा है टैली प्राइम का, ठीक है। ये नोट्स इंग्लिश में है, इसके बाद नोट्स हिंदी में भी आएंगे। तो जो बच्चे इंग्लिश में प्रीफर करते हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो हिंदी में करना चाहें हिंदी में कर सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। डेफिनेशन है जो है सामने आपको स्क्रीन में लोगो दिखाई दे रहा है, ये टैली प्राइम का लोगो है। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम बताऊंगा। ये नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो जो बच्चे इंग्लिश में चाहते हैं वो इंग्लिश में कर सकते हैं, जो हिंदी में करना चाहें हिंदी में कर सकते हैं। मैं दोनों में आपको इसको समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। डेफिनेशन है टैली प्राइम इज एन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज्ड टू रिकॉर्ड, मेंटेन एंड मैनेज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। तो टैली प्राइम क्या है? अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है, आपका जो भी कामकाज करा है उसको रिकॉर्ड करता है, उसको मेंटेन करता है और उसको मैनेज करता है। ठीक है, कैसे मेंटेन मैनेज करता है वो आगे चल के आपके जब मैं सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा, पढ़ाने स्टार्ट करूंगा, उसमें बताऊंगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए जैसे आप अपना घर का कुछ भी हिसाब किताब रखते हैं तो लाइन वारी लिखते हैं, तो सेम चीज़ वो चीज़ यहाँ करी जाती है सॉफ्टवेयर में। उसके थोड़े चीज़ें होती हैं वो सॉफ्टवेयर के साथ आपको सिखाई जाएगी। जो सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन है वो मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूँ सिस्टम में, इसमें दिख रही होगी मेन स्क्रीन। ठीक है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा स्क्रीन को भी, जब सॉफ्टवेयर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा उससे पहले। अभी मेन फीचर्स ऑफ टैली प्राइम क्या है? अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? सेल परचेज रिकॉर्ड करी जाती है, जो भी आपके अकाउंट्स हैं वो मैनेज करे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट देखी जाती है, बैलेंस शीट देखी जाती है। उसके बाद जीएसटी मैनेजमेंट होता है इसमें, जीएसटी इनवॉइस, जीएसटी रिपोर्ट्स होती हैं, जीएसटी फिलिंग सपोर्ट होता है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको स्टॉक ट्रैकिंग होता है, आइटम मैनेजमेंट दिखाया जाता है, गोडाउन या वेयर हाउस मैनेजमेंट सिखाया जाता है, जो इसमें मतलब यूज होता है। पेरोल है, एम्प्लॉय सैलरी, अटेंडेंस, पे स्लिप, जो भी आपके बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी है वहाँ जो एम्प्लॉय काम करते हैं या एक्स्ट्रा ड्यूटी देते हैं या संडे के दिन ड्यूटी देते हैं, तो उनका पूरा एक मेंटेन करा जाता है डाटा, फिर उसके हिसाब से उनको पे करा जाता है। बैंकिंग का इसमें आपको सिखाया जाता है, बैंकिंग रिकन्सिलेशन, चेक प्रिंटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सपोर्ट, तो ये सब आपको इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ टैली प्राइम क्या है? एक तो समझने में आसान है, क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश में सॉफ्टवेयर है, कुछ हार्ड लेवल सॉफ्टवेयर नहीं है, आप आगे सीखेंगे तो आपको लगेगा। फास्ट अकाउंटिंग होती है इसमें, आपका टाइम सेव करता है, जो भी कैलकुलेशन एरर है वो रिड्यूस होती है। यूजफुल फॉर स्मॉल और लार्ज बिजनेस, जो नॉर्मल लेवल के बिजनेस और तो थोड़े बड़े हैं उसमें बहुत यूजफुल है। जीएसटी आपको इसके अंदर मिलता है रेडी टू। ठीक है, अब हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं थोड़ी कि किसने बनाया, कब बनाया करके। तो टैली जो डेवलप करी गई है वो टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा करी गई है, जिस कंपनी के ओनर क्या हैं यहाँ पे लिखा है श्याम सुंदर गोयनका हैं, और उनके बेटे भरत गोयनका ने 1986 में टैली बनाई थी या फाउंड करी थी, बना सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर क्रिएट हुआ था वो इनिशियली किस चीज़ के लिए हुआ था? अकाउंटिंग फॉर टेक्सटाइल बिजनेस। उन्होंने अपने टेक्सटाइल बिजनेस के लिए इसको मेनली बनाया था, फिर उन्होंने पूरा इसको फैलाया, जब उनको लगा कि ये सबके काम आ सकता है तो उन्होंने वो करा। तो जो फर्स्ट वर्जन ऑफ टैली है वो सिंपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हुआ था अंडर द नेम ऑफ प्लेटोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंट करके। उसके बाद उसका नाम चेंज करा गया जब वो फेमस हुआ, तो लेटर द सॉफ्टवेयर बिकम पॉपुलर एज टैली बाद में। फिर डेवलपमेंट ऑफ टैली वर्जन है, जो जैसे आपके व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या कुछ भी चीज़ों के नए नए वर्जन आते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट मैं सुना हूँ आपने 2007, 2013, तो ऐसी कंपनी को क्या होता है समय के साथ सॉफ्टवेयर में बदलाव करने होते हैं जिससे कि वो बिजनेस को ग्रो कर सके। तो टैली 4.5 था, इसको हम इंट्रोड्यूस बेसिक अकाउंटिंग फीचर कहते हैं। टैली 5.4 में क्या हुआ? इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऐड करा गया। टैली 6.3 में क्या कर गया? इंट्रोड्यूस सपोर्ट फॉर टैक्सेशन एंड बिजनेस फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा गया। टैली 7.2 में वैट को इम्प्रूव करा गया, जैसे आज जीएसटी है ऐसे ही पहले वैट चलता था जीएसटी से पहले। टैली 9 में वैट, टीडीएस, टीसीएस और पेरोल्स, जो ये चीज़ें पेरोल अभी आगे आपको बताई थी, ये सब चीज़ को ऐड कर दिया गया था। फिर टैली ईआरपी 9 में क्या हुआ? एक कंप्लीट, ये जैसे टुकड़े टुकड़े थे इन सबको इकट्ठा करके एक कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट बना दिया गया। टैली प्राइम अभी आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे। ठीक है, लॉन्च 2020 हुआ है। डिजाइन विद न्यू इंटरफेस एंड इजी नेविगेशन, ये बात सही है। जो टैली ईआरपी का आपका इंटरफेस है और जो टैली प्राइम का इंटरफेस है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस। ठीक है, समझने में मतलब दोनों आसान है, पर जो थोड़े थोड़े फंक्शन है वो अलग है। जैसे आप मान सकते हैं अभी आपने व्हाट्सअप में देखा होगा, तो पहले से स्टेटस सिंपल आते थे, पर अब वो इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह आ गए, तो थोड़ा स्टेटस वाला पोर्शन में इंटरफेस चेंजेस है। वैसे ही आपकी डीपी में क्या होता था, पहले आप क्लिक करते थे तो डायरेक्ट फोटो खुल जाती थी, डीपी खुल जाती, पर वो स्टेटस में जाता आपको। तो जो चीज़ें हैं वैसी चेंजेस इसमें भी हुए हैं। फिर जीएसटी रिकॉर्डिंग वाला बना दिया है, इसको मल्टीटास्किंग फीचर्स है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके नोट्स मैंने हिंदी में भी दिए रखे हैं। ये आप लाल लाइन जो देख रहे हैं ये क्योंकि एमएस वर्ड में तैयार किया गया है, तो जो इंग्लिश है डिक्शनरी यूज होती है तो उसमें हिंदी में लाल लाइन दिखाता है। अगली बार से मैं इसको भी हटा दूंगा, तो आप यहाँ से जो हिंदी में लिखना चाहता है नोट्स वो यहाँ से लिख सकता है। ठीक है, बगल में इंग्लिश में भी दे रखा है, जो मेरे को लगा है कि ये थोड़ा बहुत वैसा हो सकता है। बाकी वीडियो को अपने साथ वालों को फैलाएं कि टैली सीखें वो भी अच्छे से। ठीक है, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि अकाउंट क्या होते हैं टैली प्राइम में।